तुर्की के नर्म रहनुमा कमाल कलिचदारोग्लू सदर उर्दगान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। उनके एक करीबी दोस्त का कहना है कि वो इतने पुरसुकून हैं कि इनके साथ काम करने वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर भी 74 साल कमाल कलिचदारोग्लू के पास तुर्की के सबसे ताकतवर लीडरशिप रजब तैयब उर्दगान को शिकस्त देने का अब तक का सबसे बड़ा मौका है। वो नरम लहजे में गुफ्तगू करने वाले साबिक़ सरकारी ऑफिसर हैं। इस लिहाज से वो तुर्की के ताकतवर सदर उर्दगान से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक हैं। सन 2010 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जिसका मकसद ज़बान जमहूरियत हक़ पार्टी CHP नाम है, इनकी क़यादत संभालने के बाद से वो कई इंतखाबात हार चुके हैं। इस पार्टी की क़यादत संभालने से कब इनके पास गैर अज़वाजी ताल्लुकात की वजह से पार्टी ने इनको ज़बरदस्ती निकाल दिया था। शायद फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ना हो सका, ताहम इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ़ की 6 जमातें मिस्टर उर्दगान को चैलेंज करने के लिए एक शख्स के पीछे मुतहद्दिद होकर खड़ी हैं और कमाल कलिचदारोग्लू एक इंतहाई तजुर्बाकार सियासतदान है। वो सन 2002 में रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। इसी साल जब मिस्टर उर्दगान की हुक्मरान जमात इंसाफ व तरक्की पार्टी, जिसे मुख्तसर AK पार्टी कहा जाता है, इक़्तिदार में आई थी, वो मुतअद्दिद पुरतशद्दुद हमलों में बच गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने तुर्की के सबसे ज़्यादा हमलों का निशाना बनने वाले सियासतदानों के तौर पर काफ़ी शोहरत हासिल की है। पार्टी के लीडर के तौर पर अपने 13 बरसों में उन्होंने अपनी पार्टी को अवाम में मकबूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और जैसा कि वो कहते हैं कि अपने मुल्क के तमाम मुख्तलिफ रंगों को अपनाया, यानी अपनी पार्टी में हर तबके के ग्रोहों को शामिल किया है। पार्टी की दीगर शख्सियात जैसा कि इस्तांबुल में मेयर अकराम इमामोग्लू उनके साथ मिले हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी CHP की नज़रियाती बुनियाद और इसका आगाज़ तुर्की के जदीद सेक्युलर बानी कमाल तुर्क से जुड़ा हुआ है। इसे तवील अरसे तक तुर्क फ़ौज की एक करीबी इत्तेहादी पार्टी समझा जाता था, जिसमें सन 1960 से अब तक 4 बार हुकूमत का तख्ता उल्टा है और इसे मज़हब रियासत की तकसीम के मामले पर हमेशा एक सख्त गिर पार्टी के तौर पर देखा जाता था। मिसाल के तौर पर सन 1980 में फौजी बगावत के बाद रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP ने स्कूलों और दीगर सरकारी नीम सरकारी इमारतों में सरपरस्काव हिजाब पर पाबंदी की हमायत की थी। कमाल कलिचदारोग्लू दिसंबर सन 1948 में तुर्की में मशरकी शहर कोंचली में पैदा हुए। उनकी वालिदा एक आम घरेलू खातून थी और वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। उनके 7 बहन भाई हैं, जिनमें वो चौथे नंबर पे हैं। उनका ताल्लुक़ एक अलवी ख़ानदान से है जो तुर्कियों में एक अलग इस्लामी अक़लियती फ़िरका है, जबकि तुर्की में अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है। उनके वालिद अपनी मुलाजमत की वजह से जहाँ भी ट्रांसफ़र होकर जाते हैं वहीं के स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। वो जहाँ भी गए उन्होंने अपनी जहानत और काबिलियत का लोहा मनवाया और बाद में यूनिवर्सिटी में माशियात की तालीम हासिल की। उन्होंने तुर्की में मालियाती अदारों में एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर कई साल तक काम किया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बड़े अदारे के डायरेक्टर के तौर पर करप्शन को ख़त्म करने की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल की। 7 साल पार्लियामेंट में रहने के बाद इन्हें तुर्की की सबसे ताकतवर और बावकार ओहदे इस्तांबुल के मेयर के लिए इंतखाब लड़ने के लिए नामज़द किया गया था। अगरचे वो ये इंतखाबात हार गए थे, लेकिन अपनी मौसर महम की वजह से इनकी बहुत तारीफ़ की गई थी। 37% वोटों के साथ वो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP के बावकार अंदाज में शिकस्त खाने वाले एक बड़े लीडर बन गए थे। इस कामयाबी के 1 साल के अंदर उस वक्त की रिपब्लिकन पीपल पार्टी CHP के सरबराह एक खुफिया मुआशके की वीडियो मंजर आम पर आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी जमात ने उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया और मिस्टर कमाल कलिचदारोग्लू ने गैर मुतवक्का तौर पर ख़ुद को इस पार्टी की क़यादत के लिए अहम उम्मीदवार के तौर पर पाया। इब्तदाई तौर पर उन्होंने पार्टी की सरबराही के लिए इंतखाबात लड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने पेशवरों के किसी स्कैंडल का फ़ायदा उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका मौक़िफ़ नरम हुआ। उन्होंने भारी अक्सरियत से पार्टी की क़यादत में इंतखाबात में हिस्सा ले। ये वो ज़माना था जब रजब तैयब उर्दगान अपनी ताकत और मकबूलियत के अरूज पर थे। सन 2011 के इंतखाबात अपनी इंसाफ व तरक्की पार्टी AKP की पार्टी तुर्की के कुल वोटों का तकरीबन निस्फ हिस्सा करके वो जदीद दौर के तुर्की के सबसे कामयाब वज़ीर आज़म बन गए।